मोदी से पहले प्रधानमंत्री का इंडिया का डंका नहीं बजता था। हाँ, राहुल गांधी डंका तो बजाते हैं चाइना जाके। कहिए राहुल गांधी डंका बजाते हैं कि नहीं चाइना जाके? सुनने का मौका दीजिएगा ना कि आप मोदी की तरह बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बोलिए बोलिए। मोदी जी की तरह लोकसभा में बोलने नहीं दीजिएगा। कौन किसको नहीं बोलने दे रहा है भाई? मोदी जी क्या लोकसभा का स्पीकर मोदी जी हैं क्या? मोदी जी का नेता तो है ना क्या लोकसभा का स्पीकर भाई? पहले भी तो सरकार बीजेपी कोटा से ओम बिरला है ना सरकार। लोकसभा के जो भी चेयरमैन है मोदी सरकार के कोटा से ही है ना। कौन है मोदी सरकार के कोटा से? ये क्या क्या नाम है जो होता है ओम बिरला, वो निष्पक्ष होता है हमेशा। निष्पक्ष होते हैं ना। क्या लेकिन उसका भी चुनाव जब होता है। कांग्रेस का सरकार था तो क्या स्पीकर राहुल गांधी का बैठता था वहाँ पे? वो तो बैठते ही हैं। क्या करते हैं आप? वो क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं आप? काम करते हैं इंडिया में, मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, मजदूरी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर निष्पक्ष होता है। और देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था चोर है, उन्होंने कहा था कि सारे गुजराती ठग होते हैं। क्या बोलने नहीं अच्छा देते? ठीक है, बोलने दे रहा है? बोलिए बोलिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 2024 में? ये इंडिया का जो गठबंधन हुआ उनको आना चाहिए जी। उसमें कौन, क्या चेहरा है, क्या कौन आना चाहिए बताइए? यूपीएस अब चेहरा पूछ दिए ना, सुनिएगा ना। दो महीना जनवरी से लेके मार्च तक उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए ना। अच्छा ही बताएंगे कौन कब प्रधानमंत्री बनेगा? बहुत चेहरा है ना। मैडम एक बात बताइए, बताइए। इससे पहले मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, दो कार्यकाल में रहे ना मनमोहन सिंह। तो क्या 5 साल में चेंज कर दिए? यूपीए सरकार नहीं चेंज किया ना। 55 साल 2 बार सरकार में 10 साल रहे ना मनमोहन सिंह। इस बार भी रहेंगे। और ये यूपीए की सरकार का हमेशा से मुद्दा रहा है कि प्रधानमंत्री चेहरा सामने नहीं करते हैं। हाँ। जब वो सत्ता में आएंगे हम प्रधानमंत्री चेहरा सामने लाएंगे। क्यों नहीं लाते? समय चेहरा पता है आपको? इन्होंने हमेशा कहते इंदिरा गांधी के नाम दिए। अब सुन लीजिए, ये अभी चंद्रयान 3 लैंडिंग कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। आपको खुशी नहीं हुआ? लैंड हुआ हमको बहुत खुशी हुआ। हाँ। लेकिन जो इसरो का हमारा चेयरमैन थे एस सोमनाथ, क्या था उनका नाम, उनका चेहरा हटा करके मोदी जी बगल में आ गए। उनको भाषण देना चाहिए, मोदी जी बीच में आ गए। और पूरे भारत में ऐसा गोदी मीडिया ने बनाया नियम कि लग रहा है मोदी जी जाकर के लैंड करवा दिए चंद्रमा पे। भाई साहब सुनो, और इसरो का स्थापना भी मोदी जी कर दिया। और चंद्रयान बन भी गया ना, वो मोदी जी नहीं भेज दिए थे। एक बात सुन मोदी जी लीजिए, नहीं कर दिए। और अब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है तो क्या नेहरू जी ने सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है क्या? मोदी करते रहते हैं। मोदी एक चीज और बोलते हैं ना, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। हमेशा मोदी जी 3-4 मुद्दा हमेशा आएगा। जब मोदी सरकार की बात होगा ना, 4-5 बातें राम मंदिर का छोड़ रहे हैं आप? राम मंदिर बोलेंगे, हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे, 370 एयर स्ट्राइक बोलेंगे, 370 बोलेंगे। ठीक है, इनसे पूछिए कि हम लोग तो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिए थे 1971 में कि 75 में, जो भी होगा। पाकिस्तान का जो एक टुकड़ा किया था उस पर पहले बताइए ना। पाकिस्तान काहे बनाए? पाकिस्तान क्यों बना दिए? क्यों बना दिए पाकिस्तान तो देश आजाद क्यों बनाए? पाकिस्तान क्यों बनाए? अरे पाकिस्तान ये जवाहरलाल नेहरू बनाए। तो कौन बनाया? मोदी जिन्ना बनाया, कायदे जिन्ना बना के जिन्ना के आगे देश का प्रधानमंत्री घुटना टेक दिया। पूछिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1947 से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? अरे जब भी हो, जिन्ना का नाम आप लेते हैं, जिन्ना के आगे सरकार माथा घुटना क्यों टेकी? अरे उस टाइम देश आजाद हुआ था। अभी का भारत हुआ था तो 1947 में अभी का भारत का तुलना करिएगा। उस टाइम में देश आजाद हुआ था, हम लोग देश चलाने के तरीका नहीं पता था। उस टाइम में मोदी क्यों बने प्रधानमंत्री? क्यों बने प्रधानमंत्री? कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प था, वही बनेंगे ना। कांग्रेस, एक बात बताइए, कांग्रेस कहती है कि हम सब जो है सो गरीबी मिटाएंगे, यहाँ पे भूखमरी मिटाएंगे। 70 साल में काहे नहीं मिटा पाए? 70 साल में क्यों नहीं मिटा पाए? आप जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं? कि रेड लाइट पे मांगते हैं कटोरा लेके? बताइए। कह रहे हैं, ये कहते हैं जॉब करते हैं। एक बात बताइए, 2014 मोदी सरकार आया ना, इससे पहले हम जॉब नहीं करते थे। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार है कि बेरोजगारी है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था। क्या ये सब छोड़िए, चलिए एक तो बात लेके आते हैं। अभी मोदी जी जो है एक तो रूल लेके आ रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का, कि कई बार अब जो है चुनाव होगा, 2 बार नहीं जाना पड़ेगा आपको वोट डालने। इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। विपक्ष वाले भी इसका सपोर्ट करेंगे। विपक्ष वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करेंगे, ये अच्छा चीज है। मतलब नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी चालाकी कर रहे हैं कि सारा वोट उन्हीं को एक बार में चल जाएगा, इसीलिए लेके आ रहे हैं। मोदी जी जनगणना भी नहीं करने दिए। 2021 में जनगणना होना था, नहीं करने दिए। 10 साल के बाद जनगणना होता है। 2011 में हुआ था, 1999 में हुआ था, 1981 में हुआ था, 2021 में भी होना चाहिए जनगणना। 2021 में इस बार लॉकडाउन था तो कैसे जनगणना होती है? आप ये बताओ। 22 होना चाहिए, ठीक है, अब वो तो स्टार्टिंग हो रही है ना, स्टेट वोट तो जनगणना हो ही रही है। नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो रही? बिहार में हो रही है जनगणना। तो बिहार में नीतीश कुमार बोलते जातिगत जनगणना काहे करवा रहे हैं? जातिगत जनगणना पे रोक लगी, हाई कोर्ट ने फिर उसे रोका, फिर उसे डिसीजन देने के बाद अभी जनगणना कंप्लीट हो गई है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें कंप्लीट नहीं हुई है। फिर भी अभी जनगणना पूरा फाइनल नहीं हुआ ना। 10 टाइमिंग का वो टाइमिंग तो मिसिंग हो गया ना, इलेक्शन का टाइमिंग जब मिसिंग, केवल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है उसको।
जनगणना फाइनल हो गई है, केवल पब्लिक सिटी में उसको नहीं किया गया है। कर रहे हैं मोदी जी को डर होगा ना, तभी तो नहीं कर रहे हैं कि 2024 में अरे चुनाव मोदी जी क्यों करेंगे? अरे वहाँ का कोर्ट रोक रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जो लोग हैं वो रोकेंगे कि मोदी जी रोकेंगे? क्या डर है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या डर है? डर आपके कि घर सत्ता में का मसला आप अपने घर में सुलझाइएगा कि मोदी जी आएंगे सुलझाने के? एक सीक्रेट बात बताता हूँ, मोदी जी मैं सीक्रेट बात बताता हूँ। अजीत डोभाल जी इससे पहले जब वहाँ कश्मीर का वो थे राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक थे, जिस टाइम सत्यपाल मलिक थे वो कश्मीर का राज्यसभा थे, राज्यपाल थे। उस टाइम में जो पुलवामा अटैक हुआ था, राज्यपाल बोले थे कि एयर का जो ना एयरफोर्स को सहायता दिया जाए क्योंकि सारे सेना लोग जा रहे हैं। हाँ। मोदी जी ने देने से मना कर दिए। ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ, अजीत डोभाल से बात हुआ जब इनका एक खुलासा भी किए थे सत्यपाल मलिक ने। इन्होंने बोले कि अभी आप चुप रहिए, ये 2019 में चुनाव होने वाला, नहीं तो हमको बहुत चुनाव में घाटा हो जाएगा। ठीक है, चुनावी फायदा लेने के लिए सत्यपाल मलिक को चुप करवा दिए। अजीत डोभाल जी को भी पता था ये बात, लेकिन उसको चुप करवा दिए। क्यों करवाए? उनको कौन किया था? पुलवामा में पाकिस्तान करवाए तो अटैक किया था। आज तक कोई माई का लाल पैदा हुआ है कि अभिनंदन के अलावा कोई दोबारा पाकिस्तान से कोई वापस ला लिया है? ये यूपीए हाँ, ये अगर ये प्रधानमंत्री मोदी के ही राज में ना, ये जो भी आए हैं वापस जो आ गए, हमारे जो अभिनंदन जो आ गए, क्या ऐसे आ सकते हैं क्या? अच्छा, 1900 जब बांग्लादेश का हम लोग बना दिए, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिए, मोदी जी सरकार था क्या? नहीं, मोदी का सरकार उस समय कांग्रेस के नेता अच्छी थी। ऐसे नहीं कि पार्टी में हर एक नेता एक ही जैसे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक नेता अच्छे नहीं है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ, मान गए ना, मैं वो बात पे नहीं आ रहा हूँ। जैसे इन भाई साहब से पूछिए, इन भाई साहब से पूछिए कि कौन खराब है बीजेपी में, तो थोड़ा उनका भी नाम ले लीजिए। जैसे देखिए अटल जी वाजपेयी जी जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री थे, उनके बाद मोदी का ही चेहरा है। माननीय प्रधानमंत्री मैंने मोदी, खराब नेता सब एक जैसे नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। सबकी सोच एक जैसी नहीं है। आपने बोला कि जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो उसका समर्थन अटल जी क्या बोले थे? कांग्रेस में भी खराब नेता, इंदिरा जी को भी दुर्गा का रूप है, और ये कहे ऐसी तैसी फिरा रहे हैं, विरोध में खड़े होते हैं। अच्छे को अच्छा बोलो ना, बुरे को बुरा बोलो। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के नेता थे, ऐसे नेता भी है कांग्रेस में नहीं है। इंदिरा गांधी जो करके, माननीय मेरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो करके चले गए, ऐसे नहीं नेता हैं। तो ये नहीं कि हम पार्टी को पूरा बदनाम कर रहे हैं। नेता उसमें होनी चाहिए, ऐसी लीडर उस लायक होनी चाहिए, प्रधानमंत्री लायक। नजर जो है ना, मोदी का जो नजर है, लीडर लायक उसकी है, ऐसा नहीं है वो ऐसे। इनके बाद, मोदी के बाद बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, तो क्यों उनको क्यों नहीं किया जाता? इतना जानते हैं मोदी को क्यों ये सारे विपक्ष को क्यों किया गया है? क्यों इसलिए किया गया मैडम? ठीक है, ये लोग ना अहंकारी सरकार हो गए। ठीक है, 2 बार सत्ता में आए हैं ना, ठीक है, अहंकार हो गया। अगर ये लोग तीसरा बार आ गए ना, तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे सर मैडम। ये लोग संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग संविधान बदल देंगे। इनके मोदी जी के करीबी जो उनका संविधान का विरोध आप बताओ कि जो ऐसा हुआ है संविधान का विरोध, आप ये बताओ। डॉक्टर मेरे भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लोग, उसका विरोध क्या हुआ? आप ये बता दो, एक बस एग्जांपल मेरे को दे दो। विरोध बदल देंगे तो विरोध है, क्या हुआ अभी बता दो। आप अभी आप बता दो, किसको चाह रहे हैं? आप किसको प्रधानमंत्री चाह रहे हैं? एक मिनट, आप प्रधानमंत्री किसको चाह रहे हो? अरविंद केजरीवाल को चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल जी, इनको पता नहीं होना चाहिए, मेरे मित्र को पता नहीं है कि लोकपाल पे आए थे और उन्होंने लोकायुक्त का गठन भी नहीं किया। 10 साल हो गए सरकार को, लोकपाल पे आए थे, लोकायुक्त का गठन नहीं किया। शराब बेचने के लिए लाएंगे? शराब बेचने के लिए लाऊं क्या उनको? बात सुनिए, 1 मिनट मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। पहले राजनीति, 1 सेकंड, ओ भैया सुनो, 1 सेकंड, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आया था? जाकिर हुसैन शायद आए थे, है ना। फिर तीसरी बार में कौन आया था? तीसरी बार में वही आए थे, लेडीज जो हमारी, मेरी बात सुनो पहले, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, मेरी बात सुनो, 4थी बार में राष्ट्रपति जी, हाँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अभी आप राष्ट्रपति बोल रहे हैं, टोक दिए। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। क्लियर कीजिए। हाँ, वो एक अलग चीज है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। बोले राजेंद्र प्रसाद। हाँ, एक प्रधानमंत्री नहीं न थे। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। तो उन्होंने क्या निर्णय निकाला था? जो हमारी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी पोल्यूशन है जो हमारा, मतलब कि जो अपना संपत्ति है, उसको जो कम करना चाहिए, जो भी है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि अपना जो भी है व्यवहार है, जो हमारी, मतलब कि ठीक है ना, जो
अपना जो पब्लिसिटी हो रही है, मतलब जिस तरीके से, मैं उस तरीके से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अपने तरीके से, उसको कम करने के लिए एक उन्होंने एक संसद निकाला। कानून लाया था। हाँ, जो भी है, ठीक है ना? हाँ, उसी बात को कह रहा हूँ मैं। बनाया मोदी ने, अंग्रेजों की बनाई हुई पे कांग्रेस जो है सीधे फिरा रही थी। पार्लियामेंट कब बनाने का श्रेय जो जाता है वो जो है संसद वन नेशन वन इलेक्शन का रूल आना चाहिए कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत 100% बढ़िया। आना ये लूट खसोट के लिए बार बार चुनाव करने का किसका पैसा जाता है? मेरा जाता है, टैक्स का पैसा मेरा होता है। वो ना नरेंद्र मोदी के घर से जाता है, ना राहुल गांधी के। और प्रधान विपक्षी दल तो एकदम अगेंस्ट में खड़ी होगी कि नहीं आना चाहिए। विपक्षी दल मूर्ख है जो कि अपने प्रधानमंत्री को ओडी 1 को फाड़ देती है। उसको ये नहीं पता कि मेरा क्या गरिमा है। वो उस समय राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं और मनमोहन सिंह का लाया हुआ ओडी 1 फाड़ देते हैं पार्लियामेंट में। ऐसे मूर्ख आदमियों को लाने की क्या जरूरत है इस देश में? उसमें से कोई भी आपको बिना मतलब जो है सब मूर्ख ही दिख रहा है, कोई भी अच्छा चेहरा नहीं दिख रहा है। इंडिया के गठबंधन में INDI ये जो महागठबंधन बना है उसमें से कोई भी जो है सरकार के लायक नहीं दिख रहा है। कौन है? कौन आप बता दीजिए। आप भी चेहरा है, केजरीवाल जी है, राहुल गांधी है। लोग तो कह रहे हैं कि युवाओं का देश है, तो युवा भी जो है, नेता भी जो है युवा होना चाहिए। आप किस पे आए थे? देश को क्या संभाल पाएगा? लोकपाल पे आए थे, लोकायुक्त का गठन नहीं किया। ऐसे मक्कार आदमी को क्यों लाना? जो अन्ना हजारे को खुद का धोखा दे दिया। लोकपाल पे आए थे, लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया? अरे तो तुम अपने घर में धोखा नहीं देते हो क्या? तुम अपने घर में धोखा नहीं तो एक सेकंड, अब लोग अपना घर नहीं चला पाते सही है, ये तो राज्य है, ठीक है। अगर हम अपने घर में धोखा देते हैं तो लात खाते हैं। अगर हम अपने घर में धोखा देंगे तो लात खाएंगे परिवार के लोगों से। अगर धोखा देंगे तो लात खाएंगे, और वही लात सारी पार्टियां खा रही हैं। वही आज सारी भेड़ इकट्ठा है। इतनी महंगाई हो रही, खाने पीने में हर चीज में टैक्स भरने पड़ रहा है। जब 5 रुपया, जब आपका सैलरी 60 रुपए थी, उस समय 5 रुपए किलो आटा था। महंगाई के लिए उस समय पर महंगाई है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आराम से लड़ाई मत ये महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई के लिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बोला कि जादू की छड़ी नहीं है। वही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बोले जादू की छड़ी नहीं है कि महंगाई कम कर दे, और महंगाई किसी से भी कम नहीं होगी। कुकुर मुत्ते की तरह जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई कभी भी कम नहीं होगी। मेरे माने साइंटिस्ट और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए नरेंद्र मोदी को। और बस आज की डेट में नौकरी कहाँ है ये बताइए। बेरोजगारी वाला समस्या मिली है। ये बेरोजगारी वाला जो मैटर है, अरे कहाँ नौकरी रहेगी? नौकरी कहाँ है? अरे रहेगी कहाँ से? आपके घर में 5 बच्चे हैं, सरकारी नौकरी 40 साल की होती है। एक आदमी रिटायर होगा 40 साल में, और 40 साल में आप 4 बच्चे पैदा करके रख दोगे तो वो 40 साल में नौकरी आएगी कहाँ से? 4 साल की नौकरी करते उसमें क्या कर पाएंगे? क्या देश सेवा करेंगे लोग? बेरोजगारी क्यों नहीं रहेगी? हमें रबड़ी मिल रही है। मायावती को आरक्षण चाहिए क्या? मायावती को आरक्षण चाहिए क्या? हाँ, लग गई, नौकरी लग गई। EMCA में पढ़ा रहा हूँ, EMCA में पढ़ा रहा हूँ। 600 रुपए की नौकरी करता हूँ, 2.5 लाख रुपए फीस जमा करता हूँ। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलने की बात कर रही है? कैसे बोलेंगे? बेरोजगारी कौन कम कर सकता है कि बोल देंगे? 2G घोटाला कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी क्या? कैसे कम कर देगी? वो नौकरी कहाँ देगी? 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस के शासन में। जगह बताओ तुम, किस जगह पे रोजगार मिलेगा मेरे को ये बताओ। सरकार की बात मत कीजिए, माइक में लड़िए। बेरोजगारी पे बात कर रहे हो, बेरोजगारी के मुद्दे आपकी, तो क्या दूसरे सरकार आएंगे तो क्या बेरोजगारी खत्म कर देंगे? सरकार में कितनी भर्ती निकलेगी? अच्छा ये बताओ आप कि किस सरकार में ज्यादा भर्ती निकला, ये बताओ मेरे को। आप ये बताओ कि किस सरकार आएगी तो ज्यादा भर्ती मिलेगा, हम लोग को ज्यादा रोजगार मिलेगा, आप ये बताओ। मायावती सरकार भर्ती निकली क्या? मायावती जो सरकार है। अच्छा सुनिए, इलेक्शन का बात हटाइए। क्या लगा? बेरोजगारी का मुद्दा लगा, लड़ो नहीं लगे। सुनिए, बेरोजगारी का मुद्दा अलग है और इलेक्शन का मुद्दा अलग है, ठीक है? मैं पार्टी पे बात नहीं कर रहा हूँ, या तो बेरोजगारी पे बात। इलेक्शन का मुद्दा ही हटाते हैं। 2 मिनट मेरा बतियो सुनिए आप लोग। अरे 2 मिनट बात सुनिए महाराज, 2 मिनट सर बात।
एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। सुनिए सुनिए आप बात टॉपिक पलटिए। हम बोलेंगे। नहीं सुनिए बोलिए मत। अच्छा एक बात बताइए। माइक मेरे पास है कि आपके पास है? अगर बेरोजगारी के मुद्दे पे आ रहे हैं आप लोग तो ठीक है, किसी का सरकार आने का अगर अनदर अगर सरकार आती है तो क्या वो बेरोजगारी मिटा देंगे? मेरा जो बेरोजगारी आ गया वो क्या वो मिटा देंगे? किसी का सरकार आएगा तो बेरोजगारी नहीं मिटेगा। इसके लिए कंट्रोल करना होगा सरकार का, चाहे कोई भी आप ये बताओ कि किसकी सरकार आएगी तो ये मिट जाएगी? आप ये बताओ किसकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी मिट जाएगी? बेरोजगार ज्यादा मिलेगा, नौकरी ज्यादा मिल जाएगा हम लोग को। बदलाव तो आना मैं भी चाहिए यंग हूँ, तुम भी यंग हो, ये इसका जवाब दो। बदलाव तो आना चाहिए ना। ठीक है, यंग जो मैं विपक्षी पार्टी बरियार होनी चाहिए। तो आया 70 साल के बाद तो बदलाव आया है। अब कई बार बोल चुके हैं, हम कई बार बोल चुके हैं। नौकरी मिलेगी, किसको मिली बताओ? जैसे नहीं, इस बार जो वैकेंसी आई एसएससी, मैं बोला रहा हूँ भाई, इस बार जो वैकेंसी आई एसएससी जीडी की, कोई इससे बड़ी वैकेंसी देखने का मिला? इससे पहला वैकेंसी एसएससी जीडी का मिला 50,000 देखने के लिए। इसको 50,000 ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ? बिना ज्वाइनिंग मेरे दोस्त को हुआ, मैं खुद ही हो रहा हूँ। ऐसा मत बोलो आप। अरे सुनो, जैसे मैं अनफिट हो गया तो कैसे हो जाएगा? कहाँ हुआ? नहीं भाई, कहाँ हुआ दिखाओ, कहाँ हुआ दिखाओ। जो नेशनल रुकिए, ये बेरोजगारी का बात कर रहे हैं। गुटखा खाए ना, कहाँ से पैसा आया है गुटखा खाने का? रिक्शा चलाते हैं। चलाए है ना, नहीं, वो रोजगार नहीं। नहीं, सुनिए, हाँ, बोलिए। सुनिए, मोदी के टाइम सुनिए, मोदी जी ने बोल दिया, ठीक है, पकोड़ा तलो घर पर चलो। हाँ, और घर संभालो, उसमें हो जाएगा, हो जाएगा। सरकार ने पैसे दिए थे, मोदी सरकार ने पैसे दिए 4,000। कितने दिया? ना 4,000। 6,000 ले रहे हैं। खाते में आ गए थे तेरे? क्यों ले रहे हैं? खाते में आया? हमारे नहीं आया। नहीं आया तो बोल के कैसे क्या बोला? कैसे बोला तुमने?